क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एक सवाल फारूक साहब को पूछिएगा कि आप कश्मीरियों के खैरख्वाह बनना छोड़ दीजिए। कश्मीरियों को 1979 भूला नहीं है, जिस कुछ को भूल गया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि फांसी भुट्टो को पाकिस्तान में होती है, यहाँ पर आप कश्मीरियों के साथ क्या करते हैं, आपके वर्कर कश्मीरियों के साथ क्या करते हैं, उनके बागवानों के साथ क्या करते हैं। आप जहां पर कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है उन इदारों को क्या आपने नहीं चलाया था? क्या आपने कुरान शरीफ की बेअदबी नहीं की थी? क्या इन्हीं कश्मीरियों की आपने दाढ़ियां नहीं उस समय शेव करवाई थी? तो आप कश्मीरियों के खैरख्वाह बनने छोड़ दीजिए। वो 1.5 लाख कश्मीरी जो आज कब्रों के अंदर, वो फारूक साहब और उनकी पार्टी की वजह से हैं, और 120 लोग जिनकी जान चली गई, उमर साहब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप इनके खैरख्वाह बनना छोड़ दीजिए, आपकी वजह से सबके साथ यहाँ पर अराजकता फैली है। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि बात वही है, उसी रोशनी की बात ही की गई है, और कौन इस रोशनी को फिर से उस अंधकार में तब्दील करना चाहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी पे रहेगी। और दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करूं, मैं उन लोगों को 42 लोग, अगर आपको पता होगा, जो हज करने गए थे सऊदी अरेबिया में, जिनकी दे आर फियर टू बी दे आर डेड नाउ, और क्योंकि वो जो कोलिजन हुआ उनकी बस का एक टैंकर के साथ, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें खुदा उन्हें जन्नत फिरदौस अदा करे। ये दुआ हम यहाँ से करेंगे उन सब के लिए। जो मेन विषय आज है, और आज विषय ये है कि जो महबूबा मुफ्ती जी ने आज स्टेटमेंट दी है, और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है। मुझे लगता नहीं कि आज तक कभी मैंने इससे निम्न स्तर की स्टेटमेंट कभी सुनी हो। और महबूबा जी ने तो आज मुझे लगता है कि सभी के सभी सीमाएं ही लांघ दी। हाउ कैन शी स्टूप सो लो? इस हद तक आप अपनी राजनीति चलाने के लिए आप इस हद तक नीचे आ जाओगे? बहुत अफसोस होता है मुझे महबूबा जी से। और बात यह आती है, वही महबूबा जी हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण मेरे जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हुई हैं। आज देखिए जिस तरह से उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर जो स्टेटमेंट दी है, और उस स्टेटमेंट के अंदर जो उन्होंने ये कहा, और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक ही ब्रश के साथ पेंट करने की बात कर दी है, और ऐसी बात कर दी है कि हमारे पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के युवा आज कटघरे में लाके खड़ा कर दिए महबूबा मुफ्ती साहबा। कितना अफसोस होता है, एक आधा या कोई 5-10 लोग अगर इस तरह का घिनौना काम करते हैं, इंसानियत को शर्मसार करते हैं, और पढ़ा लिखा और डॉक्टर होने के बाद भी अगर ऐसा काम करते हैं, तो मैं महबूबा मुफ्ती साहबा से पूछना चाहता हूं, पहले तो आप कहती थी कि बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है, यही फारूक साहब कहा करते थे कि बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है, तो आज ये सब कुछ क्यों आ रहा है? इसका जरा हमें ये मतलब बताएं कि आज ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और इसका कारण ये है महबूबा मुफ्ती साहिबा, इसका कारण है रेडिकलाइजेशन, जिसका बीज आप लोगों ने बोया, जिसका बीज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोया कि एक अमन सुकून सुख चैन वाला कश्मीर, 87 से पहले वाला कश्मीर, उसे आप लोगों ने नजर लगा के रख दी। क्या आप लोग कसूरवार नहीं सब चीजों के ऊपर? और आज मेरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो आपने इनडायरेक्टली जो बात कही है, इसका तो बहुत, जितनी निंदा करे उतनी कम है। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई ये गलत काम करेगा तो उसका खमियाजा क्या मेरा जम्मू कश्मीर का युवा भुगतेगा? उसका खमियाजा जो यहां से बिजनेस करने के लिए जो गरीब इंसान बाहर शॉल बेचने गया अपनी पूरे साल की मेहनत कर वो भुगतेगा? या यो बच्चा कोई बाहर पढ़ रहा है वो भुगतेगा? आज ऑलरेडी हम कितनी मुसीबत से जूझ रहे हैं। आज कश्मीर तो छोड़िए, जम्मू के बच्चों को भी बाहर कोई एकोमोडेशन देकर राजी नहीं है। क्या आप नहीं जानते इस बात को? हम जहां कहीं पर भी होता है हमें शक की निगाह से देखा जाता है, और ये नहीं कि जरूरी कोई मुसलमान ही हो, जम्मू कश्मीर के हिंदू के साथ भी यही चीज हो रही है। कारण कौन है? कारण है आप जैसे नेता, क्योंकि आप जैसे नेता जिनको यहां पर लोगों के साथ अमन सुकून की बात करनी चाहिए, वो तो दिल्ली ब्लास्ट के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये किस तरह की स्टेटमेंट जो आपने दी है? क्या आपके खुद के बच्चे नहीं है? पूछिए जरा उन परिवार वालों को, पूछिए उन माँ बाप को जिन्होंने अपनी बच्ची बाहर पढ़ने के लिए भेजी हुई है, और सिर्फ जम्मू कश्मीर का होने की वजह से उस बेचारी को कहीं पर एकोमोडेशन नहीं मिल रही।